हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इसमें लास्ट क्लास में हमने जो है वो बॉयल्स लॉ को डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ हमें जो है वो जैक चार्ल्स ने दिया था 1783 में। अब चार्ल्स लॉ हमें क्या बताता है, इसको हम जो है वो एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि हमने जो है वो एक सिलेंडर यहाँ पर उठाया, इस सिलेंडर में हमने गैस डाल दी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस सिलेंडर में जो गैस पड़ी हुई है इसका वॉल्यूम यहाँ तक है V1 और इस स्टेट में तो इसका जो टेम्परेचर है वो है T1। अब मान लेते हैं कि हमने जो है वो इस सिलेंडर को उठाकर जो है वो आग के ऊपर रख दिया। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर जो है वो एक आग के ऊपर हमने इसको रख दिया है। हमने इसको आग के ऊपर रख दिया। जब हम इसको आग के ऊपर रखेंगे तो ये जो गैस होगी यहाँ से अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी और जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा तो ये जो पिस्टन है ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। गैस का अमाउंट सेम ही है, जितना अमाउंट यहाँ पर था उतना अमाउंट यहाँ पर है। अगर यहाँ पर अमाउंट था गैस का 1 मोल तो यहाँ पर भी अमाउंट ऑफ गैस रहेगा 1 मोल, लेकिन यहाँ पर इसका वॉल्यूम इतना है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़कर इतना हो जाता है, V2 हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि गैस का वॉल्यूम जो है वो डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर, लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो गैस है इसका अमाउंट और इसका प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहे। तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा टेम्परेचर को बढ़ाने से, वॉल्यूम डिक्रीज होगा टेम्परेचर को कम करने से। यही हमें जो है वो चार्ल्स ने बताया है। तो इसी को हम स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, उसके बाद जो है वो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म वगैरह को भी डिस्कस करते हैं। This law states that for any given mass of gas at constant pressure, volume is direct proportional to the absolute temperature. ठीक है, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जो सब्सटेंस होगा उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर को कम करेंगे, सब्सटेंस का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इसी चीज़ को हम मैथमेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं। वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। शर्त यह है कि प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो
रिमेन्स सेम। ठीक है, जो प्रेशर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो उसका सेम रहना चाहिए। वॉल्यूम प्रोपोर्शनल तो क्वेश्चन आ जाएगा V इज इक्वल टू के टी, तो यहाँ टी मल्टीप्लाई करा, यहाँ कर डिवाइड हो जाएगा, तो V अपॉन टी इज इक्वल टू के। ये फार्मूला है चार्ल्स लॉ का, V अपॉन टी इज इक्वल टू के, या रेशियो जो होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का वो सेम रहेगा। इसमें अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये जो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया था, तो ये उसकी इनिशियल स्टेट थी और ये इसकी जो है वो फाइनल स्टेट। तो इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ये स्टूडेंट्स, तो हमने जो है वो चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट को, इसके अलावा जो है वो उसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है उसको हमने डिस्कस किया था। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये जो सिस्टम है हमारे पास, इसकी ये इनिशियल स्टेट है और ये इसकी फाइनल स्टेट है, तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा वो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं कि इनिशियल स्टेट इज इक्वल टू फाइनल स्टेट V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये जो है वो चार्ल्स लॉ की इनिशियल और फाइनल स्टेट का फार्मूला होगा, जिसकी मदद से आपको जो है वो कोई भी 3 नॉन होंगे और एक जो है वो अननोन चीज़ होगी जो कि आपको फाइंड करनी पड़ेगी। सो इसके बाद हम जो है वो उसके ग्राफ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ग्राफ में हम इसको जो है वो चार्ल्स लॉ को कैसे बता सकते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल्स के बीच का है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो इसका ग्राफ जो होगा वो VT ग्राफ कहलाएगा। VT ग्राफ। तो अगर हम यहाँ पर इस चीज़ की बात करते हैं, तो इसके एक्स एक्सिस में हम प्लॉट करेंगे टेम्परेचर को और वाई एक्सिस में हम प्लॉट करेंगे वॉल्यूम को। टेम्परेचर का हम यहाँ पर जो यूनिट यूज़ करेंगे वो होगा सेंटीग्रेड, और वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर क्यूब। सर अगर हम 0 सेंटीग्रेड पर इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है, 0 सेंटीग्रेड पर अगर हम चीज़ को देखते हैं, किसी सब्सटेंस को देखते हैं, तो उसका हमें वॉल्यूम मिलता है। जो सब्सटेंस होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं। सपोज़ कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक गैस है, ठीक है। अब इस गैस का अगर मैं टेम्परेचर कम करके 0 सेंटीग्रेड तक जो है वो लेके आऊँ, तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये तभी भी हरकत करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स हरकत करेंगे तो इसका मतलब ये कि इनका वॉल्यूम है। लेकिन अगर मैं इसी गैस के टेम्परेचर को कम कर करके जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर लेकर आऊँ, 0 केल्विन तक लेके आऊँ, -273.15 सेंटीग्रेड तक लेके आऊँ, उसके बाद जाकर ये मॉलिक्यूल्स जो है वो हरकत करना छोड़ देंगे, फिर बंद हो जाएंगे, फिर इसका वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है वो ये जो एक्सिस बनाया है ये टेम्परेचर के लिए, उसका यूनिट हमने सेंटीग्रेड लिया है, तो 0 सेंटीग्रेड पर आपको जो सब्सटेंस होगा उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम मिलेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम है और ये 0 सेंटीग्रेड है, तो 0 सेंटीग्रेड पर आपको उसका वॉल्यूम मिल रहा है। इस तरीके से आप इसको जो है वो बना सकते हैं। जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को मज़ीद 0 सेंटीग्रेड से डिक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होता जाएगा, और एट द लास्ट जो है वो -273.15 सेंटीग्रेड पर आकर वॉल्यूम भी 0 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ चार्ल्स लॉ को हम जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए बनाते हैं। इसमें चार्ल्स लॉ की अगर मैं प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की बात करता हूँ कि चार्ल्स लॉ में जो है वो कहाँ कहाँ देखने में आता है, तो आपने देखा होगा कि एक बलून होता है, ठीक है, पैराशूट टाइप जो है वो, या पैराशूट ही होता है, तो उसको जो है हम हीट वगैरह देकर, आग वगैरह देकर उसे, उस बलून को जो है, उस गुब्बारे को उड़ाते हैं, ऊपर हवा में जो है वो जाता है। तो जिस तरीके का होता है, ये बलून
इस तरीके का, और यहाँ पर जो है वो लोग वगैरह इसमें बैठते हैं। यहाँ से इस गुब्बारे को हम क्या करते हैं, इसे आग देकर इसे उड़ाया जाता है। ठीक है, हवा में जाता है। आपने देखा होगा बलून्स वगैरह जो है वो आपने देखे होंगे, बड़े बड़े होते हैं जो हवा में जाते हैं। अब इसमें अंदर जो होती है वो होती है गैस। ठीक है, इसमें अंदर जो है वो गैस होती है। अगर गैस होगी तो गैस की डेंसिटी भी होगी, और हमने पढ़ा है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब इनिशियली जो गैस होती है उसकी वहाँ पर डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, उसमें अंदर दबी हुई होती है। लेकिन जैसे ही हम इस चीज़ को यहाँ से टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसकी उसको आग देंगे, तो आग देने से इसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है तो उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो ये गुब्बारा जो है वो यहाँ से उड़ना शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो गैस है उसकी डेंसिटी जो है वो कम हो गई। जब डेंसिटी कम होगी तो ये जो है वो खुद ब खुद ऊपर जो है वो उड़ना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस और भी बहुत ज़्यादा जो है वो एग्जाम्पल हैं चार्ल्स लॉ के। तो आप जो है वो इस तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं।